एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट बी है। हम पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नेम है लोकतंत्र के परिणाम। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत हम समझेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास क्या है। तो आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या, आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देश से सहयोग और देश के द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। किस पर? आर्थिक विकास कई कारकों जैसे मसलन देश की जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों में और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा है। बहरहाल हम यह नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी है, पर हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आर्थिक विकास के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से ना पिछड़े। लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं और गरीबी को कम करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। मुट्ठी भर धन, कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाने वाले देश की कुल आय में इनका हिस्सा बढ़ गया है। अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। मुट्ठी भर धन जो है वो कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं, लेकिन देश की कुल आय में इनका हिस्सा क्या है वो बढ़ गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम शासन मिलते हैं। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा करने में भी मुश्किलें आती हैं। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें गरीबी के सवाल पर गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न जानकारियां, योजनाएं बनाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें केवल कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं बनाती हैं, बल्कि पिछड़े हुए लोगों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर नौकरियों में आरक्षण भी देती हैं तथा चुनावों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करती हैं। अब का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सामाजिक परिणाम। हम समझेंगे सामाजिक परिणाम को, तो आइए समझते हैं सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर देती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। अब देखिए हम देखते हैं भिन्न भिन्न जो हमारी संस्कृतियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना समाज है, अपना अपना विभाजन है, तो एक दूसरे से टकराव ना हो उसका अंदेशा ये क्या कर देती है, कम कर देती है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थानीय रूप से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को भली भांति संभाल सकती हैं। लेकिन श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इसका परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों का जो कार्य है वो पूरा करना होता है। लोकतंत्र का सीधे सीधे बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। हम कह सकते हैं लोकतंत्र को जो है सीधे सीधे बहुमत की राय से शासन करना नहीं मान सकते। बहुमत को सदा अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। यानी कि हमें उन लोगों को भी देखना है जिनका अल्पमत है और उनको भी देखना है जिनका बहुमत है, यानी कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को ही हमें साथ लेकर के चलना है। और ये हमने सत्ता की साझेदारी में समझा भी था। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग, समूह बहुमत का निर्माण कर सके या बहुमत हो सकते हैं। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आजादी को बनाता है। अब ये हमारा अगला पॉइंट। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों को सम्मान जो है पाना चाहता है, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से क्या पाना चाहेगा, सम्मान पाना चाहेगा। आज मैं हूँ तो मैं भी अपने कलीग्स से क्या पाना चाहूंगी, सम्मान पाना चाहूंगी। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर
महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त बना है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। अब हम इस चैप्टर का निष्कर्ष समझते हैं कि चैप्टर जो हमने पढ़ा, हमारा चैप्टर क्या है, लोकतंत्र के परिणाम। तो इसका जो निष्कर्ष है पूरा वो समझते हैं कि लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। लोग सचेत हो गए हैं, वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज की आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है, साथ ही लोगों की प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है।